हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं हूं सुनील। तो हम आज का जो टॉपिक पिकअप किए हैं वो है हमारी क्लास 7 से रिलेटेड, है ना, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें हम कुछ कीवर्ड्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ कीवर्ड्स से हमारे। तो पहला जो हमारा कीवर्ड्स है वो क्या है? वेरिएबल। तो हम वेरिएबल किसको बोलेंगे? आखिर ये वेरिएबल्स होती क्या है? तो वेरिएबल्स क्या होती है? द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी। वेरिएबल्स का अर्थ है वैसे वर्ड्स वेरिएबल होते हैं जो क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वेरीज करते रहती है, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होते रहती है। इसलिए इसका डिफाइन है द वर्ड्स वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी। वैसी चीजें जिसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा चेंज होते रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे हम बोल सकते हैं एक लेटर हम लिख रहे हैं जिस अल्फ़ाबेट्स के, वो क्या है, एक्स। हम देखते हैं क्या, किसी क्वेश्चंस में जो है एक्स की वैल्यू 1 आ जाती है, किसी क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू 2 आ जाती है, किसी क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू 7 आ जाती है। तो क्या हमें यहाँ एक्स की वैल्यू क्या फिक्स होते दिखाई दे रही है? नहीं ना। इसकी वैल्यू जो है हमेशा चेंज होती रहती है। किसी क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू 1 आ जाती है, किसी क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू 2 आ जाती है, किसी क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू 5 आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ इस एक्स की जो वैल्यू है क्या वो फिक्स है? कभी नहीं फिक्स होती, ये हमेशा बदलते रहती है। और इसीलिए हम इन एक्स को क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे लेटर्स होते हैं जिसकी जो वैल्यू है वो हमेशा बदलते रहती है, इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती है। और ऐसे लेटर्स को, ऐसे अल्फाबेट्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। दूसरी पॉइंट है हमारी, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। हमने अभी बताया इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है, हमेशा इसकी वैल्यू वेरीज करते रहती है, चेंज होते रहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना। हर एक क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू, है ना, चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी, कभी कांस्टेंट नहीं रहती है। तो इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ये हमारे सेकेंड पॉइंट से। तीसरे पॉइंट्स क्या है? वेरिएबल आर डिनोटेड यूजुअली बाय लेटर ऑफ अल्फाबेट सच एज एक्स वाई ए बी सी। हमेशा हम वेरिएबल को, है ना, अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, या तो ए बी सी एक्स वाई जेड, इस तरह के लेटर से हम वेरिएबल को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो ये थी हमारी वेरिएबल से रिलेटेड कुछ चीजें। आगे हम फिर से कुछ नए कीवर्ड्स को लाते हैं, बढ़ते हैं हम आगे कीवर्ड डाल। हमारा जो नेक्स्ट कीवर्ड्स है वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस क्या होती है? एन एक्सप्रेशन इज फॉर्म बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन द वेरिएबल। एक्सप्रेशंस क्या होती है? हमारे किसके द्वारा फॉर्म होती है भाई? तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और साथ में क्या, वेरिएबल्स के द्वारा जो फॉर्म्स होती है वो क्या कहलाती है? हमारी एक्सप्रेशंस कहलाती है। याद रखना है आपको, एक्सप्रेशंस में कभी भी इक्वलिटी की साइंस नहीं होती, कभी भी इक्वलिटी की साइंस नहीं होती। तो कुछ कांस्टेंट नंबर, जैसे हमने ले ली कांस्टेंट, कांस्टेंट, या आप इसे नंबर्स भी बोल सकते हो, नंबर्स, है ना, जैसे 1 2 3। तो 1 2 3 कुछ कांस्टेंट नंबर्स, साथ में क्या, ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और साथ में क्या, वेरिएबल्स। इन सभी चीजों के साथ जो एक एक्सप्रेशंस, जो एक चीजें फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है? हमारी एक्सप्रेशंस कहलाती है। जैसे मैंने कहा आपके पास एक्स चॉकलेट हैं और मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं, है ना। अब आपके पास एक्स चॉकलेट है और मेरे पास 2 चॉकलेट है। जब हमने दोनों को ऐड करा तो क्या फॉर्म हुई? x प्लस 2। तो ये जो x प्लस 2 जो बनी, यही क्या है? हमारी एक्सप्रेशंस हैं। एक्सप्रेशंस में कभी भी इक्वलिटी की साइंस नहीं होती, ये कहलाएगी हमारी एक्सप्रेशंस। इसमें देखिए ये क्या है? हमारी वेरिएबल है भाई, वेरिएबल्स है, वेरिएबल है। ये क्या है? हमारे नंबर्स, कांस्टेंट नंबर्स बोल सकते हैं आप इसे, नंबर्स।
और ये क्या है हमारी ऑपरेशन, और ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन, और मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी किसकी साइन हमने ली है, पॉजिटिव की साइंस ली है। तो ये जो चीजें फॉर्म हुई हमारी x+2, यही x+2 क्या कहलाने वाली हमारी, एक्सप्रेशंस कहलाने वाली है। मतलब ये हुआ कि एन एक्सप्रेशन इज फॉर्म बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन द वेरिएबल। जब इन सारे चीजों को कंबाइंस करते हैं हम तो क्या फॉर्म्स होते हैं हमारे, एक्सप्रेशंस फॉर्म होते हैं, है ना। आप एक्सप्रेशन को इक्वेशन के साथ कभी मत जोड़िएगा, इक्वेशन अलग चीजें हैं और एक्सप्रेशन अलग चीजें। एक्सप्रेशन में कभी भी बराबर की साइन नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल x+2 है ना, x² + 2x + 5, ये क्या है हमारी भाई, ये हमारी एक्सप्रेशंस है। या कहीं भी हमें बराबर की साइन नहीं दी हुई है तो ये हमारी एक्सप्रेशंस कहलाती है। अब हम अपना अगला कीवर्ड्स जिसे हम क्या बोलने वाले हैं, इक्वेशन, बढ़ते हैं हमारे अगले कीवर्ड्स की ओर। हमारा जो अगला कीवर्ड्स है वो है इक्वेशन। भाई इक्वेशंस क्या होती है, तो इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। जैसे हमने पहले भी बात की, इक्वेशन में हमेशा किसकी साइन होगी, इक्वलिटी की साइन होगी। हमेशा ध्यान रखना है बराबर की साइन होगी। अब जब हम बराबर की बात कर रहे हैं तो हम जानेंगे बराबर के कुछ इधर कुछ चीजें होती हैं, एक एक्सप्रेशंस होती है, और बराबर के इधर भी एक एक्सप्रेशंस होने वाली है, और उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशंस बोलेंगे। द इक्वलिटी साइन सो दैट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑफ द साइन मीन्स RHS इज इक्वल टू द एक्सप्रेशन टू द राइट ऑफ द साइन यानी LHS। मतलब कहने का, अगर हमने कोई एक्सप्रेशंस को इक्वलिटी साइन के साथ दिखाया, इसका मतलब वो क्या है, हमारे इक्वेशन है। जैसे हमने इधर लिखा x+2 = x+4, ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है हमारी ये एक एक्सप्रेशन है, और दोनों किससे कनेक्टेड है भाई, इक्वलिटी के साइन से कनेक्टेड है। तो ये दोनों जो एक्सप्रेशंस है किससे कनेक्टेड है, इक्वलिटी के साइन से कनेक्टेड है। मतलब ये जो फॉर्म हुई है, हमने जो फॉर्म करा है, ये दोनों चीजें x+2 = x+4, ये कहलाएगी हमारी क्या, ये कहलाने वाली है हमारी इक्वेशन। मतलब इक्वेशन में हमेशा किसकी साइन होने वाली है, बराबर की साइन होने वाली है। और ये बराबर की साइन क्या शो करेगी, ये जो LHS है हमारी, ये किसकी इक्वल है, RHS के इक्वल है। इक्वलिटी का साइन तो का मतलब तो यही होता है, इधर वाले भाग हमारे क्या कहलाएंगे भाई, तो LHS कहलाएंगे, इधर वाले भाग क्या कहलाएंगे, RHS कहलाएंगे। इक्वलिटी की साइन है, इसका मतलब ये LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, और ये हमने फॉर्म करा क्या, इक्वेशन। तो इक्वेशन हमेशा शो करता है इक्वलिटी साइन के साथ, और ये इक्वलिटी साइन शो करती है कि LHS वाले पार्ट्स जो है हमारे वो बराबर है किसके, RHS वाले भाग के। तो हमारा तीसरा पॉइंट है, लीस्ट वन ऑफ द एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन द वेरिएबल, है ना। दोनों एक्सप्रेशन में कम से कम 1 वेरिएबल तो होने चाहिए भाई, 1 वेरिएबल होने चाहिए। और हम पढ़ भी रहे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, मतलब दोनों एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल तो होना ही चाहिए। और ये चीजें थी हमारी इक्वेशंस के बारे में। हम बढ़ते हैं, हम किस तरह से किस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम बढ़ते हैं उस चीज की ओर। अब हम जानने वाले हैं कि हम इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। तो हमारे पास कुछ तरीके हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। तो पहला रूल्स है हमारा, रूल्स फर्स्ट, ट्रांसपोजिंग मीन्स मूविंग टू द अदर साइड। हम चीजों को क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे। ट्रांसपोर्ट्स वर्ड से बना है ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग का मतलब लेफ्ट हैंड से उठाया और कहां ले गए हम, राइट हैंड साइड में, या तो राइट हैंड से उठाया और कहां लेते आ गए, लेफ्ट हैंड साइड में। ये अर्थ होता है ट्रांसपोजिंग का। तो ट्रांसपोजिंग मीन्स मूविंग टू द अदर साइड। हमारा अगला पॉइंट है, व्हेन यू ट्रांसपोज ए नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर साइड इट्स साइन चेंज। जब हम किसी चीज को, किसी नंबर्स को
या तो किसी वेरिएबल्स को भी जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर ट्रांसपोर्ट करेंगे या ट्रांसपोज करेंगे तो उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। वेरिएबल के भी साइन चेंज होंगे, वेरिएबल के भी साइन चेंज होंगे भाई, साइन चेंज होंगे। साथ में नंबर्स के भी, नंबर के भी साइन क्या हो जाने वाले हैं, चेंज हो जाने वाले हैं। बस आप इन दो रूल्स को याद रखिए। रूल्स तो हमारे पास एक ही है, ये तो ट्रांसपोजिंग का अर्थ है। बस आपको ये रूल याद रखना है, जब भी किसी चीज को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर ले जाएं या तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाएं, हम उसके साइंस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर पॉजिटिव साइन है तो वो हो जाएगी हमारी निगेटिव, अगर निगेटिव साइन है तो हो जाएगी क्या, पॉजिटिव। अगर मल्टीप्लाई की साइन है तो क्या बन जाने वाली है, डिवाइड। अगर डिवाइड के साइन है तो क्या बन जाएगी हमारी, मल्टीप्लाई बन जाएगी। जब हम वन साइड से अदर साइड्स की ओर जाएंगे तो ये चेंजिंग आने वाले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएंगी, नेगेटिव पॉजिटिव में, मल्टीप्लाई डिवीजन में, और डिवीजन हमारे मल्टीप्लिकेशंस में चेंज हो जाने वाली है। लेकिन याद रखना है आपको क्या, आपको ऐसी ट्रांसपोज करना है, चीजों को ऐसा ट्रांसपोज करना है कि सेम तरह की चीजें एक जगह आ जाए, है ना। ट्रांसपोजिंग ऐसी कर रही है आपको कि एक तरह की चीजें, है ना, एक जगह आ जाए। जैसे मैंने कहा x+2 और इधर दिए हुए हमें x+5, तो भाई इसमें सेम चीजें कौन है, आप कहोगे ये हमारी सेम चीजें हैं, है ना, हमने यहाँ 2x डाल दी। तो सेम चीजें क्या है, x और 2x, लाइक टर्म्स है भाई। तो हम इन चीजों को इधर ट्रांसफर कर, सेम चीजों को हम एक जगह लाने वाले हैं। तो x के साथ ये पॉजिटिव है तो इधर हमने इसे ले लिया, नेगेटिव हो गई क्योंकि ये पॉजिटिव थी। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर आई तो क्या बन गई, नेगेटिव। अब इक्वलिटी की साइन है, इधर क्या पड़े हैं हमारे 5। अब देखो इसकी जोड़ी कौन है, ये है भाई, सेम तरह के टर्म्स हैं, सेम तरह के टर्म्स हैं। तो इसको हमने पॉजिटिव से, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर ट्रांसफर करा, ये पॉजिटिव थी, उधर जाके क्या बन गई हमारी, नेगेटिव बन गई। तो हमें चीजों को ऐसा ट्रांसफर करना है कि सेम तरह की चीजें एक जगह आ जाए। क्लियर है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। अब हम चर्चा करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी के कुछ कॉलम्स हैं जिसको हमने पिकअप्स किया है ना। आपको, है ना, इस डब्बे को फिल करने हैं। बोला क्या गया है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम, इस वाले कॉलम्स को हमें भरने हैं। पहला क्या है हमारा, ये इक्वेशन x+3 = 0, ये हमारी इक्वेशंस है। यहाँ वैल्यू दी गई, किसकी वैल्यू भाई, वेरिएबल की वैल्यू, x की वैल्यू दी गई है। और बोला जा रहा है क्या ये x की जो वैल्यू दी गई है, क्या ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपको यस लिखने हैं, अगर नहीं कर रहा है तो आपको नो लिखने हैं भाई। चलिए देखिए, हमारा पहला इक्वेशन है x+3 = 0। x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। क्या अगर हम इस x के जगह 3 रखें तो क्या 0 आएगी, हम रख देते हैं 3 + 3, क्या 0 आएगी, 0 आएगी, कभी नहीं आने वाली है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, नो, कभी भी नहीं। इस x की वैल्यू को अगर हम 3 लेंगे तो ये क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, हमने x की जगह 3 रख दी, क्या 3 + 3 0 होते हैं, नहीं होते हैं ना। तो सेटिस्फाई हुई क्या इक्वेशन, नहीं हुई, मतलब हमने नो डाल दी। अब आते हैं हम इसमें, अगला इक्वेशन से हमारा x+3 = 0। x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0, मतलब x का मान कितना लेना है हमें, 0 लेना है। हम x की जगह क्या रख दिया हमने, 0। 0 + 3 क्या 0 होती है, नहीं होती है ना। तो हमारी आंसर्स क्या हो गई, नो। ये जो x की जो वैल्यू दी हुई है 0, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, मतलब संतुष्ट नहीं कर रही है। अगला x - 7 = 1। x की जो वैल्यू दी हुई है वो कितने दी हुई है, 8 दी हुई है। क्या ये संतुष्ट करेगी, x का मान कितनी है हमारे पास, 8, हमने x की जगह क्या रख दी, 8। 8 - 7 बराबर क्या, 1, 1 आ गई ना। इसका मतलब x की जो वैल्यू है 8, वो क्या दी हुई है, सही दी हुई है। इस x की वैल्यू जो 8 दी हुई है, इसने इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे क्या हो गए, इक्वल्स हो गए, सेटिस्फाई कर दिया इसने। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे भाई। क्लियर है।
यहां पे अगला 5x इक्वल टू 25, x की वैल्यू 5 दी हुई है, क्या ये सेटिस्फाई करती है? आपको यहां देखना है 5x का मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में किस में है? मल्टीप्लाई में है, तो हम लिख सकते हैं इसको 5 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स 5x होती है इक्वल टू 25। x की वैल्यू में कितनी दी हुई है? 5, हमने x की जगह क्या रख दी? 5 रख दी, आ गई कितनी दी है? 25, 5 5 जा 25 और ये भी हो गई हमारी 25। देखिए हमारे LHS और RHS क्या है? इक्वल है, इसका मतलब इस x की वैल्यू जो 5 दी होगी, 5 दी हुई है, इसने एक इक्वेशन को क्या किया? सेटिस्फाई किया, इसका मतलब ये क्या है हमारी? यस, है ना। तो आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले कुछ प्रॉब्लम्स की ओर। हम लेते हैं एक एग्जांपल को, 5x माइनस सिक्स इक्वल टू 4x माइनस टू, 4x माइनस टू। हमें इस इक्वेशंस में x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या बताया आपको? हमने रूल सिखाया हुआ है आपको, हम सेम तरह की चीजों को एक जगह लाते हैं, या तो आप सेम तरह की चीजों को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं या तो आप उसे राइट हैंड साइड में ले जाएं, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो देखिए यहां 5x है हमारे पास, यहां 4x है, तो ये दोनों सेम टाइप के टर्म्स हैं, तो हमने क्या किया? इसे उठाकर इस साइड लेते आए। देखिए 5x ये पॉजिटिव है, इधर आएगी तो क्या हो जाएगी हमारी? नेगेटिव हो गई भाई, ले आया। उधर क्या पड़ी हुई है हमारी? -2 पड़ी हुई है, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, हमने -6 को उस साइड ले गया, राइट हैंड साइड, है ना, तो क्या हमारी चली जाएगी? साइन चेंज हो जाएगी और माइनस से क्या बन गई हमारी? प्लस बन गई। हमने 5x और 4x को बढ़ाया तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? x आ गई, और इधर क्या आएगी? प्लस माइनस माइनस होते हैं, 6 में 2 गई, क्या बच गई हमारी? पास 4 बच गई, 6 बड़ा है, 6 का साइन जो है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव लेगी, मतलब हमें x की वैल्यू क्या मिल चुकी है? 4 मिल चुकी है। क्या ये आंसर हमारे सही है? हम इस चीज को चेक भी कर सकते हैं, क्या ये जो x की वैल्यू आई है, क्या ये इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगी? हम चेक करते हैं, है ना, चेक कर रहे हैं क्या ये जो x की वैल्यू है क्या वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। चलो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन both the equation, in the equation हमने क्या करी? हमने x की वैल्यू को क्या करी? इस इक्वेशन में पुट करी। x की वैल्यू कितनी निकली है? 4। मैं बस चेक कर रहा हूं क्या ये x की वैल्यू हमारे क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर रही है, हाँ या ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन हमने पुट करे, क्या है हमारे पास? 5x माइनस 6 इक्वल टू 4x माइनस 2। 5x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 है, ये दोनों आपस में क्या है भाई? मल्टीप्लाई में है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 4 हमने रख दी 4, माइनस 6 बराबर 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या? 4, इधर -2। देखिए 5 20 -6 इक्वल टू 4 6 16 -2, 20 में 6 गई, कितनी बची हमारी भाई? आपको हो गए 14, इधर से 16 में 2 गई, क्या बची? 14। देखिए हमारे जो पास LHS जो है वो किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, और हमारे x की वैल्यू जो है वो क्या आई है? सही आई है ना। आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल्स की ओर। हमारा अगला एग्जाम्पल्स है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1/5 इक्वल टू 2x माइनस 1। हमें इसे सॉल्व करना है।
मतलब हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम एक तरह की चीजों को एक जगह लाने की कोशिश करेंगे। या तो आप उन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए या तो उन चीजों को आप राइट हैंड से लेके जाइए। तो इधर हमारे पास 3x पड़ी हुई है भाई, और इसकी जोड़ी हमें यहां नजर आ रही है राइट हैंड साइड में। तो हमने इसे पकड़कर लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले आया, तो इसकी साइन बदलने वाली है। ये 2x है, इधर आ गई तो -2x हो गई। इधर क्या पड़े हुए हैं आप उसे लिख ले। इधर पड़ी हुई है हमारे पास राइट हैंड साइड में -1 पड़ी हुई है। इसकी जोड़ी कौन है भाई? ये है। तो ये पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड में, इसे हमने राइट हैंड साइड की ओर ले गया तो ये माइनस क्या बन गई? -1/5 बन गई। चीजें क्लियर हैं? चलिए अब देखिए 3x में 2x को हटाया, बची हमारे पास क्या? x बची भाई, हमारे पास x बची। इधर क्या बची? -1 अब -1/5। अब बात आई यहां, तो इसे हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। हमने क्या की? एलसीएम्स ली भाई। क्या आ गई एलसीएम्स? 5 आ गई, है ना। 1 से 5 बार में 5 को -1 से मल्टीप्लाई करा, क्या हो गई? -5। और 5 से 5 1 बार में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 आ गई। क्या रिजल्ट आई? x इक्वल टू माइनस माइनस क्या होती है हमारे पास? प्लस, और जुट जाएगी ये 6 हो जाएगी। 5 की साइन बड़ी है भाई, माइनस है, माइनस लेगी और ये हो गई 5। मतलब x की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी आई है? -6/5। अब हमें चेक करना है क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्या हमने जो x की वैल्यू निकाली है क्या वो सही है। तो चलिए चेक करते हैं, चीजों को चेक करते हैं। फिर से वही चीजें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in the इक्वेशन, हमने x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करा। इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास? 3x + 1/5 इक्वल टू 2x - 1। ध्यान दीजिएगा। चलो 3x की वैल्यू कितनी है भाई? -6/5 हमने डाल दी भाई। 3x में x की वैल्यू कितनी है? -6/5, हमने -6/5 रख दी। इधर क्या बच गई? +1/5 डाल दी। बराबर के उधर राइट हैंड साइड में 2 × x की वैल्यू -6/5, इधर क्या बच गई? -1 बच गई भाई। अब इसे सॉल्व करा हमने, 6 तिया क्या हो गई? 18। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होती है, क्या हो गई? -18/5। अब +1/5 इक्वल टू 6 दूनी 12, क्या हो गई? -12/5। इधर क्या आ गई? -1 आ गई। अब चीजों को देखिए, हमने एलसीएम ली भाई 5, -18, इधर क्या आ गई? +1 इक्वल टू, यहां हमने एलसीएम ली 5 -12, अब 1 से 5 बार में है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, -5 चली गई। अब प्लस माइनस क्या होती है हमारे पास? माइनस होती है। 18 में 1 गई, क्या बच गई? 17। 18 बड़ी है, 18 की साइन क्या है भाई? माइनस है, माइनस लेगी। नीचे क्या आ गई हमारे पास? 5। इधर हमने देखा राइट हैंड साइड, माइनस माइनस प्लस दोनों जुट जाएंगे, क्या हो गई हमारी? 17। 12 बड़ी है, 12 की साइन माइनस है, यहाँ क्या आ गई? 5। हमने क्या देखा? LHS जो है हमारी वो इक्वल है किसके? RHS के। मतलब इस x की वैल्यू ने हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करा। इसका मतलब x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो क्या है? एकदम सही होने वाली है। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई है ना। तो हम अगले वीडियोस में और बाकी चीजों को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमें फॉलो करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट भी करें। थैंक यू।